जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई तंत्र क्रिया की जाती है या फिर कोई टोना टोटका किया जाता है तो उसको हम कैसे पहचानें, कैसे पता लगाएं कि भाई ये टोना टोटका किया गया है या फिर तंत्र क्रिया की गई है और कौन सी तंत्र क्रिया की गई है। तो ये कैसे पता लगे हमें, तो इसी विषय के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि भाई हम को किस प्रकार से ये सब पता लगेगा कि हमने या फिर किसी व्यक्ति पर जो भी क्रिया की गई हो वो किस प्रकार से की गई है, ठीक है, और यह कौन सी क्रिया है। तो देखिए, कहने के लिए तो बहुत आसान है ये, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। अब कैसे कि ये जो विषय है, इस विषय में पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होनी चाहिए पहले, तभी उसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किया है या कौन सी क्रिया की गई है या कौन सा ऐसा टोना टोटका किया गया है। चाहे वो आपकी दुकान के ऊपर किया हो, चाहे आपके कारोबार के ऊपर किया हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष पर किया हो या फिर पूरे घर पर कर दिया हो। तो देखिए, सबसे पहली बात, तंत्र क्रिया जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय और आज के समय में इसलिए हो जाता है कि आज कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे लड़ना नहीं चाहता है। आपको मैं एक नॉर्मल सी बात बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, और बड़े से बड़े की मैं बात करता हूं, कि जो खूब अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो कि हर तरह से साइंस विषय से पढ़े लिखे हैं या और भी उच्च श्रेणी में पास हैं, वो व्यक्ति भी सीधे सीधे लड़ाई ना करके आज के समय में इन तंत्र क्रियाओं पर इन पर आ गया है। अब देखिए, सच्चाई भी है कि वो अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तंत्र क्रिया का सहारा लेता है और उसके दुश्मन को पता भी नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया। जो घटनाएं उसके साथ घटती हैं, ये घटनाएं कैसे घट गई, क्योंकि एक छोटी सी तंत्र क्रिया करने के लिए एक आम आदमी, अदना सा आदमी तंत्र क्रिया कर देता है, कोई भी टोटका कर देता है और किसी भी प्रकार से द्वेषण, उच्चाटन, कहने का मतलब ये है कि 5 दिन मंत्र जाप किया और कर दिया काम। अब धीरे 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 फिर वो जहां पर जिस जिस व्यक्ति पर उसने किया होगा या जिस घर पर किया होगा, तो वो धीरे धीरे जो है अपना रूप पकड़ने लगती है फिर वो शक्ति जो आपने किया है। और कुछ लंबे टाइम तक तो पता ही नहीं लगता जिस भी व्यक्ति पर किया हो या किसी घर पर किया हो, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये हो क्या रहा है। जबकि आप कोई भी तंत्र क्रिया नहीं जानते, आप किसी को कुछ बता भी नहीं सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछने बैठे कि भाई मेरे ऊपर ऐसे कैसे हो गया या किसने किया, तो आप खुद नहीं बता सकते हो, लेकिन आपने वो तंत्र प्रयोग तो कर दिया। और तंत्र प्रयोग करने के बाद फिर जब उसमें, उस घर में या अशांति फैलती है, उपद्रव पैदा होता है, तब वो लोग इधर उधर दौड़ते हैं। या फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो चुपचाप बैठे ही रहते हैं, उनको विश्वास नहीं होता तंत्र मंत्र पर, तो वो बर्बाद होते ही चले जाते हैं। तो देखिए, करना तो बहुत आसान है, किसी भी व्यक्ति को करना बहुत आसान है, लेकिन उस विद्या को काटना
उस विद्या के बारे में जानकारी लेना, ये बहुत मुश्किल है। ये एक मुश्किल विषय है, क्योंकि आपने कहावत भी सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्यों? मारने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन बचाने में बहुत कुछ व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो देखिए इस विषय पर कि भाई कौन सी क्रिया की गई है, किस व्यक्ति ने किया है, इसके लिए आप साधनाएं करते हो। मान लिया कि आप हनुमान साधना करते हो, कुछ लोग कर्ण पिशाचिनी के पीछे पड़े हुए हैं, कर्ण पिशाचिनी साधना करते हो, या फिर कोई यक्षिणी साधना, भैरव साधना, या कोई 10 महाविद्या साधना, या भगवान शिव की साधना, विष्णु भगवान की साधना, मतलब नरसिंह की कोई भी आप साधना करते हो, तो वो साधना जो आप करते हो, जब वो साधना करते आप धीरे धीरे, क्योंकि एकदम कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है, एकदम कोई साधना सिद्ध नहीं होती। आप कहो कि मैं 11 दिन में देवी देवता को प्रत्यक्ष कर लूं, तो नहीं हो सकता। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर के सहस्त्रार पर नहीं पहुंच जाती है, तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। और जब तक आपका ध्यान नहीं लग सकता, तब तक वो चक्र, जिस चक्र के अंदर वो शक्ति विराजमान है, उस चक्र पर प्रहार हो नहीं सकता। और जब तक उस चक्र पर प्रहार नहीं होगा, तो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्षीकरण में नहीं आएगी, क्योंकि जब उस चक्र पर प्रहार होता है तभी वो चक्र एक्टिवेट होता है और शक्ति भी वो एक्टिवेट होती है। तो कहने का मतलब ये है, इस पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है। अब कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी चाहिए कि गुरुजी बस 1 दिन की साधना दे दो, 1 दिन में सब कुछ प्रत्यक्ष करवा दो, क्योंकि युग ही ऐसा है, गलती उनकी नहीं है, युग ही ऐसा है। ये युग आपाधापी वाला युग है कि बस जो कुछ करना है जल्दी जल्दी कर लो। किसी के पास 5 मिनट का समय नहीं है, काम कुछ करता नहीं, वो समय है नहीं उसके पास। देखो मजे की बात क्या है, काम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी समय नहीं है इंसान के पास। देखो कितना बड़ा भगवान के साथ भी कितना बड़ा धोखा है। खैर चलो, मेरा कहने का मतलब यहां पर था कि साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे साधना आगे जैसे जैसे बढ़ती रहती है, शक्ति वैसे वैसे ही प्रत्यक्षीकरण में आती है, वो और ज़्यादा एक्टिवेट होती रहती है, और उसके जो गुण हैं, जो उसकी शक्ति है, वो आपके शरीर के अंदर समाहित होती रहती है। तो अब क्या होगा कि जब शक्ति की साधना आप कर रहे हो, जिस किसी की भी करो, मैं ये नहीं कहता कि आप कर्ण पिशाचिनी की ही करो, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी के विषय में लोगों ने एक बहुत बड़ा धंधा सा बना लिया है। अब धंधा कैसा कि कर्ण पिशाचिनी करो जी, वही बताएगी आपके पूर्व जन्म को, और वो आपके जो कोई भी प्रश्न है उसका जो मतलब उत्तर है वो को वही साधना सटीक देगी। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम कर्ण पिशाचिनी की साधना करो या कर्ण मातंगी की साधना करो तभी आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। किसी भी देव देवी देवता की साधना करो, उसी से उत्तर मिलेगा, वो सटीक उत्तर मिलता है, बशर्ते कि आप पूर्ण रूप से समर्पित हो देवता के प्रति। वही आपको संपूर्ण जानकारी दे देता है। एक अदना सा भूत प्रेत भी आपको जानकारी दे देता है इस विषय में। तो मेरे कहने का मतलब यह है। और दूसरी बात, एक और धारणा गलत बना ली है कि कर्ण पिशाचिनी साधना। अरे भाई, कर्ण पिशाचिनी से डरने की जरूरत नहीं है। कर्ण पिशाचिनी, पिशाचिनी क्या होता है? पिशाचिनी एक वर्ग है, जैसे अप्सरा होती है, भूत प्रेत होते हैं, या फिर यक्षिणी होती है, योगिनी होती है, वैसे ही पिशाचिनी होती है, बेताल होते हैं, तो उसी तरीके से होती है ये। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, साधना करो,
तो सात्विक रूप में करो। अब अगर तामसिक रूप में आओगे तो फिर तुम्हें घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तामसी रूप में साधना इनकी नहीं करनी चाहिए। तामसी रूप में साधना वही कर सकता है जो अघोरी है, जो घर द्वार छोड़ करके शमशान में बैठा है, बस उसे शमशान से ही मतलब है, किसी और चीज से मतलब नहीं है उसको, ना उसका घर है ना उसका परिवार है। सिर्फ वो व्यक्ति तामसी रूप में साधना कर सकता है। लेकिन अगर सात्विक रूप में आप साधना करते हो तो ये कर्ण पिशाचनी साधना भी ऐसी ही साधना होती है जैसे आप यक्षिणी की या फिर अप्सरा की साधना करते हो। अप्सरा की साधना भी आप तामसिक रूप में करोगे तो आप बक्से नहीं जाओगे, सेम उसी की तरह बातें आएंगी सामने जैसे कर्ण पिशाचनी में आती हैं। यक्षिणी की साधना करोगे तो वहां भी नहीं बक्से जाओगे अगर तामसी रूप में करोगे। सात्विक रूप में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर पर भी रह सकते हो, घर परिवार का लालन पालन भी कर सकते हो, गृहस्थी रह करके भी साधनाएं की जा सकती हैं ये। लेकिन अगर तामसी रूप में आओगे तो फिर दिक्कत है, फिर आपको घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। शमशान में बैठ जाओ, जाकर के धोनी रमा लो, अघोरी बन जाओ, बस फिर कोई सी भी साधना करो, क्योंकि आगे नातना पीछे पगा, उससे बड़ा कुमार का गधा। तो जब उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं तो किसको मारेगी, किसको क्या करेगी, मैं अकेला बैठा हूं, आजा। तो कहने का मतलब यह है कि कर्ण पिशाचनी से इतना डरने की आवश्यकता है नहीं। और दूसरी बात कि आप चाहे किसी भी देव की आपने साधना की है, उसको लॉन्ग टाइम तक आपको करना होता है। जब आप लंबे समय तक उसको करते रहते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उस देवी देवता की, आवाजें आने लगती हैं आपको, देवता के दर्शन होने लगते हैं आपको, सपने में होंगे, ध्यान में होंगे, आपको आवाजें आने लगती हैं। ध्यान में बैठोगे तो आपको दिखाई देने लगता है, क्योंकि आज्ञा चक्र खुल जाता है। जैसे ही आपका आज्ञा चक्र खुलेगा आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता लगने लगता है। फिर आप और ज्यादा उसी देवी देवता की साधना करते हो। अगर और ज्यादा उसको करते हो तो फिर आपको क्लियरली भी सामने आ जाते हैं ये सब चीजें। तो कहने का मतलब ये है, और जब आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी समस्या को लेकर के आप कोई प्रश्न करते हो अपने मन में, और जैसे ही आंख बंद करके अपने देवी या देवता जिसकी आप पूजा करते हैं उस पर अगर आप ध्यान लगाते हो तो आपको एक उत्तर जरूर मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है आपकी साधना के ऊपर कि आपने साधना जो की है वो कितने हाई लेवल तक की है। अगर आपकी साधना उच्च लेवल में पहुंच चुकी है तो आपको आज्ञा चक्र में ही सब कुछ दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल एकदम फोटो की तरह चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। इस व्यक्ति को यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ, और आप आंख खोल के बता सकते हो। लेकिन अगर आपकी साधना उच्च लेवल में नहीं है, मीडियम लेवल में है, तो आपको क्या होगा, आपके अंदर से, एक हृदय से, अंदर की आत्मा से कुछ प्रश्नों के उत्तर उभरते हैं कि इसका उत्तर ये है। आपके मन के अंदर विचार आ जाएगा। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है तो आपके मन के अंदर एक विचार आ जाता है। किसी ने कहा कि बाबा ये जो मेरे ऊपर किया गया है इसको कितने साल हो गए हैं। तो अब जैसे ही आप अपने देव से प्रश्न करोगे कि कितने साल हो गए हैं, तो एक अंदर से, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन एक अंदर से आत्मा की आवाज आती है कि इतने वर्ष हो गए हैं। आपने अगर मुंह खोल के बता दिया उसको कि इतने टाइम हो गया तो वो एग्जैक्ट टाइम ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, अब यहां पर कुछ आपसे गलतियां भी हो जाती हैं कुछ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो शक्ति नहीं बताती, केवल आपके मन की उपज होती है, और वो उनके साथ होता है जिनकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होती है, जिनकी साधना को कुछ ही टाइम होता है और वो तुरंत ही कुछ टाइम होने के बाद ही एक ज्योत जला करके और बस गद्दी लगा करके बैठ जाएंगे कि आ जाओ भाई किसको पूछना है। अब बाबा तो प्रकांड पंडित हो गए पूरे, साधना की नहीं पूरी, लेकिन बताना शुरू कर दिया। अब आधे झूठ आधी
सच, सब कुछ पेलम पेल बस। अब जिसको 100 व्यक्तियों को बता दिया, कम से कम 30-40 को तो सही लगेगा ही लगेगा। कुछों के 10 क्वेश्चनों के 5 आंसर सही मिलेंगे तो किसी का 2 क्वेश्चनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि आप किसी भी देवी देवता की साधना करो, किसी की भी, लेकिन उच्च लेवल तक होनी चाहिए वो। ये नहीं कि आज मैंने 8 दिन साधना कर ली, 11 दिन की साधना कर ली और साधना करने के बाद तुरंत साधना को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद पता लगा कि भाई अब गृहस्थी में चले जाएं। मतलब 11 दिन की साधना कर ली, फिर उसके बाद गृहस्थी में पहुंच गए। गृहस्थी में 1 हफ्ता गृहस्थी में रहे, फिर उसके बाद फिर कोई दूसरी साधना शुरू कर दी। तो कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सा ये है कि एक को साध लो, एक साधे सब सध हैं। ठीक है, किसी भी एक देवी देवता को अपना बना लो। अपना इष्ट देवी देवता एक होना चाहिए और इष्ट की ही साधना करो। जो आपके मन में, मान लिया आपके हनुमान जी इष्ट हैं, या आपके शंकर भगवान हैं, या दुर्गा माता हैं, वो आपके इष्ट हैं, तो आप उन्हीं की साधना लगातार करो। और ये कोई महीने 2 महीने का खेल नहीं होता है कि भाई आपको 1 महीने में ही ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, कि तुरंत माता आएगी, दर्शन देगी और आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। बहुत हार्ड काम वर्किंग होती है, बहुत हार्ड काम होता है। कहने को तो कोई भी कह सकता है, कमेंट करके कोई भी बोल सकता है, क्योंकि जबान है ये जबान बोलती है बस और अंदर घुस जाती है। ये जबान अगर ज़्यादा चले तो यही जबान पिटवा देती है, क्योंकि ये तो बोल के भीतर घुस जाएगी, लेकिन थप्पड़ तो चेहरा खाएगा ना, गाल खाएगा थप्पड़। क्योंकि जबान चलाने में कुछ नहीं जाता, फटाफट व्यक्ति बोल देता है। ठीक है, तो जब भी आप साधना करो तो साधना करते टाइम आपको लगातार साधना करनी है। अब मान लिया कि आपने एक नियम बना लिया कि मुझे तो प्रतिदिन 21 माला का जाप करना है अपने इष्ट देव का, जो भी है, जो भी जिसकी भी साधना करना चाहते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसकी करूं उसकी करूं, या तुम बता दो जी या वो बता दे जी, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन के अंदर एक विचार उठता है, एक मन के अंदर एक ऐसी भावना उठती है किसी भी देवी देवता के प्रति, जो कि एक आदर की भावना होती है कि नहीं, मुझे तो वही सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। किसी को गणेश प्रिय हैं तो किसी को भगवान शिव प्रिय हैं, किसी को हनुमान जी प्रिय हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको प्रिय हैं उनको ही आप अपना इष्ट बनाएं और फिर उनकी ही साधना को लगातार करें। अब मान लिया कि आपने 21 माला मंत्र का आपने विचार कर लिया कि मुझे प्रतिदिन 21 माला का जाप करना है, तो प्रतिदिन 21 माला का जाप करते रहो। एक नियम बना लो कि मुझे प्रतिदिन उसी टाइम पर 21 माला का जाप करना ही करना है। अब बात आती है कि भाई गृहस्थी जीवन की, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप 3 महीना 4 महीना आप गृहस्थी के बिना नहीं रुक सकते हैं। क्योंकि जब अगर मान लिया आपकी गृहस्थी में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी की देखो लड़ाई हो जाती है, और जब लड़ाई हो जाती है तो वो मायके चले जाती है रूठ के, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6-6 महीने तक नहीं आती। तब कैसे करते हो भाई? तब भी तो वही पत्नी है, तो इसलिए कंप्रोमाइज कर सकते हो ना। अपनी पत्नी को बता करके चलो कि मैं कोई साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे इतने दिन थोड़ा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, और इसमें तुम मेरी सहायता करो। तो ऐसा नहीं है कि वो मना कर देगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास ही रहना है तुम्हें। वो कहेगी कि ठीक है, आप साधना करो और मैं आपका सहयोग करूंगी। और जब आप इतना सहयोग आप ले लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन बशर्ते कि मन है कि मानता नहीं। आपका खुद ही मन ना माने तो वो बात अलग है।
तो आप उतने टाइम तक साधना करो। साधना करने के बाद फिर आप गृहस्थ जीवन में, क्योंकि आपको लगातार साधना करने की जरूरत होती है, थोड़े से टाइम में कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जब भी कोई साधना करो उसको उच्च लेवल में लेकर के जाओ। तो देखो फिर कैसे आपको जवाब नहीं मिलता है, लेकिन उच्च लेवल में ले जाने की जरूरत होती है। बहुत से तरीके होते हैं। कई बार साधना हम करते हैं थोड़ा छोटे लेवल में होती है, तो हम क्या करते हैं, सोते वक्त अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर दीजिए आप, और उनको याद करके सो जाओ। तो देखो आपको सपने में उसका आंसर जरूर मिलेगा। एक दिन नहीं मिलता है, दूसरे दिन भी करो, 2 दिन नहीं मिलता है, तीसरे दिन करो, आप लगातार करो, उसको आंसर आपको जरूर मिलेगा, चाहे कैसा भी प्रश्न हो आपका। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि साधना को उठाओ, उच्च लेवल में लेकर के जाओ, छोटे मोटे लेवल में नहीं, सीधा ऊपर जाओ, ऊपर उठ करके साधना करो, और साधना को साधना के हिसाब से करो। ये नहीं है कि उधर तो आपका मंत्र जाप भी चल रहा है, साधना भी चल रही है, उधर लोगों का गला काट रहे हो। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो हमेशा धार्मिक, यानी कि धर्म कर्म में ही जो आप करेंगे तभी वो प्रसन्न रहती है। ऐसा नहीं है कि आप इधर मंत्र जाप करो, दूसरी जगह पता लगा कि 2 व्यक्तियों की लड़ाई करा दी आपस में, उधर की उधर लगा दी, उधर की उधर लगा दी, या फिर कहीं किसी का कारोबार है, दोस्त के साथ ही या फिर पार्टनर के साथ ही जो है बेईमानी कर ली, साधना भी कर रहे हो। अब फिर आप कहो कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सारे पुण्य के काम किए हैं, घंटा यार पुण्य के काम किए हैं। तुम लोग जब इस तरीके से करोगे तो पुण्य क्या रह गया। कहने का मतलब सीधा सा है कि अपने मन में एक विचार कर लो कि मेरे किसी भी कार्य को करने से सामने वाले का दिल ना दुखे। बस ये एक जो छोटी सी लाइन है ना, इस लाइन को याद रखना कि मैं जो भी कार्य करूं ये तो उस कार्य के करने से सामने वाले का मन ना दुखे, यानी दिल को दुख, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। तो आपकी सारी चीजें उसी में आ जाएंगी। जब आप इतना विचार कर लेंगे ना और ऐसा नहीं करेंगे कि सामने वाले का दिल ना दुखे, तो तुम कर ही नहीं सकते हो पाप। पाप तुम्हारे हाथ से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो वही होता है, आप कोई भी कार्य करो, किसी से गाली दोगे तब भी सामने वाले का दिल दुखेगा, उसके साथ तुम बेईमानी करोगे तब भी सामने वाले का दिल दुखेगा, किसी को मारोगे तब भी सामने वाले का दिल दुखेगा, या फिर किसी के साथ में किसी भी प्रकार से चुगली चपाटी कुछ भी करोगे या कुछ अहित करने की सोचोगे तब भी उसका दिल दुखेगा। तो आपके सारी चीजें एक ही लाइन में आ गई ना। एक चीज को आप अपने मन में धार लीजिए कि मेरे किसी कार्य करने से सामने वाले का दिल ना दुखे, बस फिर आप पाप कार्य आपके हाथ से नहीं हो पाएंगे, गारंटी है मेरी, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए साधना आप कोई सी भी करो, सभी साधनाओं से जवाब मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं, पता लग जाता है कि भाई किसने किया है किसने नहीं किया है, सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।